नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। भारत में ऐसा कौन आदमी है जो चाय का दीवाना नहीं होगा। जो लोग चाय नहीं पीते हैं वो कॉफ़ी आनंद के साथ पीते हैं। और जो चाय और कॉफ़ी आप पी रहे हैं, क्या वो आपके लिए लाभदायक है? जो चाय कॉफ़ी आप पी रहे हैं, वो चाय या कॉफ़ी क्या आपको पीनी चाहिए या नहीं पीनी चाहिए? ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप ऐसी चाय भी पी रहे हो सकते हैं जो आपके लिए फ़ायदेमंद है और ऐसी भी पी रहे हो सकते हैं जो आपके लिए नुकसानदेह है। इसी तरह से कॉफ़ी और ग्रीन टी, अगर आप ग्रीन टी पी रहे हैं, कुछ लोग उलान टी पीते हैं, बहुत सारी टी हैं, कुछ लोग दार्जिलिंग की चाय पीते हैं, तरह तरह की चाय हैं। और हिंदुस्तान में तो बाकायदा कई टी टेस्टर्स भी हैं, बहुत बड़े बड़े नाम हैं। संचा करके एक ब्रांड है, संजय, मेरे ख्याल से संजय, अभी बीच में याद आ जाएगा तो बता दूंगा, इस वक्त उनका नाम बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। तो वो पूरा एक ब्रांड है जो केवल चाय टी टेस्टर है हिंदुस्तान के जाने माने। तो इस तरह से चाय जो है वो हिंदुस्तान में, भले ही वो चीन से आई हो, लेकिन भारत के कल्चर का एक अभिन्न अंग है। लेकिन ये चाय क्या आपके लिए सेफ है? आप चाय पीते हैं, वो आपके जीवन के लिए सुरक्षित है? क्या चाय पीना खतरनाक तो नहीं हो जाएगा अगर आप थोड़ा अंदाज बदल दें? अब इस पे आपको ये देखना पड़ेगा कि आप चाय पी कैसे रहें। अगर आप चाय घर में बनाकर पीते हैं, जैसे कि अक्सर लोग एक बर्तन में कुछ चाय की पत्ती डालते हैं, कुछ चीनी डालते हैं, आप सेफ हैं। अगर आप रेलवे में जो आदमी आपको टोटी खोल के चाय दे रहा है वो पी रहे हैं, आप सेफ हैं। आप टपरी पे चाय पी रहे हैं, सेफ हैं। कोई 6 छन्नी वाली चाय बनाता है, सेफ हैं। लेकिन अगर आप ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड हैं तो आपके लिए खतरा है। आप रेलवे में जा रहे हैं, वंदे भारत एक्सप्रेस है, शताब्दी एक्सप्रेस है, वहाँ पे एक पैकेट आता है, उसमें एक टी बैग निकलता है, एक दूध का पाउडर निकलता है, और उससे चाय बनाकर आप पी रहे हैं तो आपके लिए खतरा हो सकता है। अगर आप किसी जाने वाले कैफ़े में जाकर चाय पी रहे हैं और वो एक डिप टी दे रहा है आपको, जो दूध के अंदर या पानी के अंदर डुबो कर पी जाती है, तो आपके लिए खतरनाक हो सकता है। और दफ्तरों में आमतौर पर जो वेंडिंग मशीन रखी होती है उसमें या तो अंदर पिसी हुई चाय होती है या डिप टी होती है। और ग्रीन टी तो ज़्यादातर लोग डिप वाली ही पीते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए खतरनाक खबर है। जिस बैग के अंदर आप आनंद से चाय पीते, कई लोग तो, जैसे मैं भी उनमें से एक हूं, जब तक मैंने ये खबर नहीं पढ़ी थी, वो लोग जो चम्मच मिलती है आपको चाय को खोलने के लिए, चीनी, उसी चम्मच को पकड़ के और उसी चाय के टी बैग के धागे को चारों तरफ से मरोड़ के उसका पूरा सत्व निकाल लेते हैं। लेकिन जो टी बैग है वो आपके लिए बेहद खतरनाक हो सकता है, जानलेवा भी हो सकता है लॉन्ग टर्म में जाके। एक रिपोर्ट आई है मैकगिल यूनिवर्सिटी, और ये रिपोर्ट कह रही है कि जो चाय आप पीते हैं, चाय के प्याले में धीरे धीरे आपको पता नहीं चलता, और 11.6 मतलब 11 अरब से ज़्यादा प्लास्टिक के 5 mm से छोटे पार्टिकल्स आपके अंदर जा सकते हैं। किसके साथ? चाय के साथ में 11 अरब पार्टिकल्स। मैं नहीं कह रहा हूँ, मैकगिल यूनिवर्सिटी ने बाकायदा चाय के प्यालों की जांच की है और उनके अंदर प्लास्टिक पाया गया। मैंने पहले आपको बताया था कि जो पानी आता है उसके अंदर प्लास्टिक के काफ़ी हद तक बारीक बारीक कण होते हैं, इतने बारीक कि आंखों से ना दिखें। 3.1 अरब नैनो प्लास्टिक्स भी इसमें पाए जाते हैं। नैनो प्लास्टिक, जो ना जानते हों उनके लिए बता दूं कि बहुत छोटे पीस होते हैं प्लास्टिक के, बहुत छोटे कण जो आपके कप के अंदर आ सकते हैं। अब आप कहेंगे प्लास्टिक है, नैनो प्लास्टिक, हमारे हिंदुस्तान के लोग, हम तो पता नहीं क्या क्या लक्कड़ पत्थर हजम कर जाते हैं, और हमको प्लास्टिक से क्या बढ़ने वाला है। तो आप एक बात जान लीजिए कि इस प्लास्टिक के से क्या क्या बिगड़ सकता है, ये भी उन्होंने बताया है। लेकिन क्या बिगड़ सकता है उससे पहले आपको ये जान लेना ज़रूरी है कि अभी तक हम क्या सोचते आए हैं कि फ़ायदे क्या हैं ग्रीन टी के। तो ग्रीन टी से आपको कहते हैं कि कैंसर नहीं हो सकता, आपको कहते हैं कि दांत, जो मुंह है उसके अंदर की जो बीमारियां हैं उससे आपको बचाएगा। इसके अलावा
एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं वो कंपाउंड पाए जाते हैं ग्रीन टी के अंदर। आपका दिमाग की और दिल की एक्टिविटीज़ को सही कर सकता है, आपका मोटापा कम कर सकता है, किसी तरह के खास तरह के कैंसर्स की भी रिस्क कम कर सकता है, और ब्रेन को आपके एजिंग से रोक सकता है। इस तरह की बहुत सारी, ब्लड शुगर को मैनेज करता है और हार्ट की बीमारी को भी कंट्रोल करता है। इस तरह के गुणगान ग्रीन टी के बारे में हम सुनते हैं, जो मैंने अभी आपको बताए हैं ये हेल्थलाइन जैसी रेपुटेटेड वर्ल्ड की मैगजीन ने बताए हैं। लेकिन अगर वो ग्रीन टी आप टी बैग के अंदर ले रहे हैं तो वो आपके लिए हो सकती है खतरनाक। क्यों खतरनाक हो सकती है, उसकी एक वजह बताई गई है। ये माइक्रोप्लास्टिक जो उसके अंदर आते हैं वो कैसे आते हैं, इसको आप समझिए। वो ऐसे आते हैं कि ये माइक्रोप्लास्टिक जो है, जब आपका जो बैग बना हुआ है, एक तो वो खुद ही प्लास्टिक का, वो सिंथेटिक मटेरियल का बना होता है, कागज का बना हुआ नहीं होता है। और उसमें कुछ बैग बहुत एडवांस टाइप के होते हैं, और वो इतना एडवांस टाइप के होते हैं कि उन बैग्स को आप गर्म पानी में डालेंगे, कुछ डालेंगे तो वो घुल ना जाए, इसलिए उनके ऊपर केमिकल की कोटिंग की गई होती है। और ये कोटिंग जो है बहुत खतरनाक हो जाती है। जिन केमिकल की इस पर कोटिंग की जाती है वो एपिक्लोरोहाइड्रीन कहलाते हैं, और वो क्लोरीन से ट्रीट की जाते हैं। गर्म पानी से जब वो एक्सपोज होते हैं तो उसके अंदर से हार्मफुल सब्सटेंसेस निकलते हैं, खतरनाक पदार्थ निकलते हैं जो मानव शरीर पर बुरा असर डाल सकते हैं। इसके साथ साथ प्लास्टिक वाले जो टी बैग होते हैं उसमें कार्सियोजेनिक, अब देखिए, अभी आप चाय पी रहे थे थोड़ी देर पहले, बताया कैंसर से बचने के लिए, और ये आपके अंदर कैंसर भी पैदा कर सकते हैं। इसके लिए डॉक्टरों ने कहा है इसके बहुत सारे सेफर भी हमारे पास अल्टरनेटिव हैं। दादी माँ का चाय बनाने का तरीका सेफ है, इससे कहीं कहीं सेफ है। टी बैग वाले तरीके से सारे तरीके सेफ हैं। आप अपने दफ्तर में अगर एक एक दो दो टी बैग डुबा कर चाय पी रहे हैं तो सावधान हो जाए। इससे अच्छा जो बीन्स की चाय कॉफ़ी निकलती है वो पी लें, चाय छोड़ दें, तब भी सेफ है। बहरहाल, जब भी कोई चीज़ सुविधा लेकर आती है, कोई नई चीज़ आती है, आपको हानि पहुंचा सकती है। इसके हानिकारक तत्व मैंने आपको बता दिए हैं। मैंने आपको ये भी बता दिया है किस तरह से जहर फैलाती है। वीडियो को लंबा नहीं करूंगा, विदा लूंगा आपसे। नमस्कार, जय हिंद।